हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का लंच नॉलेज पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम आप लोगों को प्रोज का क्लास ट्वेल्थ के लिए का प्रोज का पहला लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट को हिंदी में समझाते हैं। हिंदी में इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, ए गर्ल विथ ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस एक अमेरिकन के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने 1950 में भारत की यात्रा की थी और उन्होंने भारत की उस समय की स्थिति के बारे में यहाँ पर विजिट किया और वहाँ उस समय उन्होंने यहाँ की स्थिति के बारे में इस लेसन को डिस्क्राइब किया हुआ है। और उन्होंने इस लेसन में भारत की जो स्थिति है उसके बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों की सोच के बारे में वर्णन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए, I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. कहते हैं I had left New Delhi for the Himalayas. मैं हिमालय के लिए दिल्ली से चला। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. मैं दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से तथा उसके बाद कार से रानीखेत तक जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। कह रहे हैं जब रानीखेत पहुंचते हैं तो कहते हैं कि देखिए अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय जो कि बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट के दूसरी तरफ 120 मील फैला हुआ और 6000 फुट ऊंचा एक हिल स्टेशन जो कि पुराने अंग्रेज़ों की फौज का स्टेशन था, स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीरे थी। एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन, और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुक रही थी। At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. At every stop, हर जगह ट्रेन जहाँ रुकती थी, I swung open the door of my compartment. मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोल देता and walk the station, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता। The platform were packed with people, Sikh, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. The platform were packed. Packed means overcrowded with people. प्लेटफॉर्म लोगों से एकदम खचाखच भरा हुआ था। वेयर जहाँ पर सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, मर्चेंट व्यापारी, प्राइस मीन्स पुजारी, पोर्टर मतलब कुली लोग, बेगर में भिखारी लोग, हॉकर्स मतलब वेंडर्स जो इधर उधर चल के बेचते हैं, हॉकर्स कहते हैं। हॉकर्स लोग थे वहाँ पे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट एवरीवन लगभग सभी लोग, बेयरफुट होता नंगे पाँव थे,
एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। ड्रेस मतलब पहने हुए थे, लूज मतलब ढीले ढाले वाइट गारमेंट, और अधिकतर लोग नंगे पांव थे और सफ़ेद रंग के लूज कपड़े पहन रखे थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3, मैं कम से कम जब 3 लोगों से बात करता तो बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तो मैं एक को पाता जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक्स। आई वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, मैं एवरी मेजर टॉपिक्स द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, उस दिन के समाचार के मामलों पर तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनसे बात करता। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्टर्स। इन दिस वे, इस प्रकार, मैं, ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट दृष्टिकोण एंड रिपोर्टर मतलब रिपोर्ट, इस प्रकार मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज या भावनाओं को पहचानने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, जो वह रास्ता जो था, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, वह रास्ता भारत वर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र से जाता था, होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के ऊपर का समतल भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो सी लेवल मतलब समुद्र के तल से 1000 फीट ऊपर, लेकिन ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, मतलब जहाँ पर अधिक वर्षा होती है और अधिक गर्मी पड़ती है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलन विथ फ्लड वाटर्स, गंगा जो भूरे रेत की थी, स्वालन में होता है उफनाई हुई, विथ फ्लड मतलब बाढ़ वाटर पानी, बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनोंडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, 1000 ऑफ एकर्स माने हजारों एकड़ चावल को ढके हुए थी। टू द नॉर्थ वेयर जंगल ग्रीड expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of tree, the home of tigers, elephant, pythons and cobras है। द नॉर्थ वेयर, उत्तर में जंगल, ग्रीड एक्सटेंस ऑफ ग्रास हायर मतलब दूर तक जो ऊंची मैंस के आदमियों के हेड सर से ऊंची ऊंची घासें फैली हुई थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट ऑफ द ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और केवल पेड़ों को छोड़ करके इनके अनब्रोकन मतलब बिना टूटे हुए दूर तक के घासों के झुंड फैले हुए थे। कलम में होता है झुरमुट फैले हुए थे। द होम ऑफ टाइगर, जो कि टाइगर्स शेरों के घर थे, हाथियों के एलिफेंट्स के घर थे, पाइथन मतलब अजगर के घर थे, एंड कोबरास और कोबरा के घर थे। एवरीवेयर इलसे देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। हॉरिजन मतलब होता है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते दिखते हैं, तो हॉरिजन बोलते हैं। क्षितिज। एवरीवेयर
हिल से, प्रत्येक जगह देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग, समतल जमीन क्षितिज तक जा रही थी, मतलब क्षितिज तक दिखाई दे रहा था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, लेकिन जहाँ तहाँ ये पवित्र बरगद का पेड़ और बाई रोज ऑफ पाकर या पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ, सीप्ड लाइक इल्म, जो इल्म पेड़ होता है, पेड़ के शक्ल में, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जो कि मोटे मोटे तने ऐठे हुए थे। हॉट, गरम, ह्यूमिड, नम एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ मतलब दक्षिण वेस्ट में दक्षिण पश्चिम से गरम और नम हवा अंदर आ रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ बंदरियाँ, विथ बेबीज, अपने बच्चों को, क्लिंगिंग टू देम, क्लिंगिंग मतलब चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उनके अंडरनीथ मतलब नीचे, बिलो, उनके नीचे पकड़े हुए, स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर टी, स्विंग ऑफ मतलब जंप ऑफ, कूदते थे, ट्रीज पेड़ों से, एट द स्टेशन पर, लुकिंग फॉर भोजन के लिए बंदरिया के बच्चे जो कि उससे नीचे चिपके हुए थे, वे पेड़ों से प्लेटफॉर्म पर जंप कर रहे थे भोजन के लिए। द विलेज was past had walls made of mud mixed with water and powder. The village we passed, वो गांव जिससे हम गुजर रहे थे, had walls made up of mud, मड में होता कीचड़, mixed with water and powder मतलब गाय का गोबर। जिस गांव से हम गुजर रहे थे उनकी दीवारें कीचड़, पानी से सने हुए कीचड़ और गोबर, गाय के गोबर से पुते हुए थे। दियर पीक रूफ, दियर क्या कह रहे हैं, दियर पीक्ड रूफ वेयर थाइस्ट, दियर पीक्ड रूफ्स, उनकी ऊंची जो छतें, वेयर थाइस्ट ढकी हुई थी, बंडल ऑफ ग्रास, घासों के बंडल से, टाइड टू बम्बू पोल्स, जो कि बम्बू मतलब बांस के पोल के सहारे बंधी हुई थी, स्टिच अक्रॉस द राफ्टर मतलब बल्लियाँ, जो बल्लियों के सहारे लगी हुई बंधी हुई थी। दैट डे द पम्पकिन बीन्स दैट ग्रो ओवर देम वेयर इन ब्लूम। दैट डे द पम्पकिन मीन्स, पम्पकिन मतलब कद्दू की बेलें, पर उस दिन कद्दू की बेलें, दैट ग्रो ओवर देम जो उनके ऊपर ग्रो थी, उगी हुई थी, वेयर इन ब्लूम फूलों से लदी हुई थी। ट्रेलिंग स्टिक मीन्स होता है नीचे लटकी हुई, ठीक है क्या, लटकी हुई धारियाँ। ट्रेलिंग स्टिक ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, ये पीले रंग की धारियाँ, ड्राइव मीन्स होता है भद्दे वाल में दीवार, मतलब पीले रंग की धारियाँ जो आपके पम्पकिन बीन से बन रही थी, जो फूलों से लदी हुई थी, वो उनकी पीले रंग की धारियाँ उस भद्दे दीवारों पर बन रही थीं।